हेलो बीए पार्ट थर्ड। बीए पार्ट थर्ड की जो फर्स्ट पेपर है उसमें एक पुस्तक लगी हुई है, आधुनिक हिंदी कविता। उसमें सबसे पहले जो कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उन्हीं के दो पद मैं आज आपको अ, व्याख्या सहित जो है करवा रही हूँ। तो देखें और समझें। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो प्रबोधनी है वो एक जागरण गीत है, जिसके माध्यम से जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उन्होंने भारत की जो जनता है उसको जगाने का प्रयास किया है। माध्यम कृष्ण। तो देखें, जागे मंगल रूप सकल ब्रज जन रखवारे। सकल मतलब संपूर्ण, ब्रज जन मतलब ब्रज में रहने वाले जो हैं ब्रजवासी, उनकी बात हो रही है। कह रहे हैं रात्रि का अवसान हो गया है और प्रातःकाल होने वाला है। ऐसे में श्री कृष्ण को जगाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। उसी संदर्भ में कवि कह रहे हैं, हे मंगल रूप एवं संपूर्ण ब्रजवासियों की रक्षा करने वाले, रक्षा करने वाले श्री कृष्ण, अब आप जाग जाइए। जागो नंदानंद करन जसुदा के बारे। बारे मतलब प्यारे। जसुदा मतलब यशोदा माता की बात हो रही है। नंदानंद मतलब नंद को आनंद देने वाले। कह रहे हैं, हे नंद को आनंद देने वाले और माता यशोदा के प्यारे, अब आप जाग जाइए। जागे बलदेवानुज रोहिणी मात दुलारे। रोहिणी माता के दुलारे। बलदेवानुज मतलब के बलराम की बात हो रही है, के छोटे भाई। कह रहे हैं बलराम के छोटे भाई व माता रोहिणी के दुलारे कृष्ण, आप जाग जाइए। जागो कीरति लोचन सुखद भानुमान वर्धित करत। वर्धित मतलब बढ़ाने वाले, मान मतलब मान को, भानु मतलब सूरज। कीरति लोचन सुखद यानी कि जो राधा हैं उनके नेत्रों को सुख देने वाले। कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आप राधा के नेत्रों को सुख देने वाले हैं। और क्या हैं? जो सूर्य है उसके मान को प्रतिदिन बढ़ाने वाले हैं, अब आप जाग जाइए। जागो गोपी गोप गोप प्रिय भक्त सुखद असरण शरण, अशरणों को शरण देने वाले। कह रहे हैं कि हे गोपियों, गायों एवं गोपों के प्रिय भक्तों को सुख देने वाले। भक्त सुखद मतलब भक्तों को सुख देने वाले। असरण शरण मतलब अशरणों को शरण देने वाले श्री कृष्ण, आप जाग जाइए। इस तरह से जो कवि है उन्होंने, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उन्होंने जो कृष्ण है उनके माध्यम से भारतीय जो जनता है उसको जगाने का प्रयास किया है। ये पहला पद, उसके बाद दूसरे पद की बात कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इसमें आखिरी जो पंक्ति है उसमें अनुप्रास अलंकार आपको दिखाई देगा। और भक्ति का पद है, श्री कृष्ण की जो महिमा है उसको बताया गया है। और उनका जो मंगल रूप है वो सभी का भला करने वाला है, इसके संदर्भ में भी बताया गया है। अगला पद देखें, होन चाहत अब प्रात चक्रवाकिनी सुख पायो। चक्रवाक युगल की बात हो रही है। सुख पायो मतलब मिलन का जो सुख था वो। चाहत मन होने वाला है, प्रात मतलब प्रातःकाल। कवि जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि अब प्रातःकाल होने वाला है और रात भर एक दूसरे से बिछड़े हुए चक्रवाक युगल को अब मिलन का सुख प्राप्त होगा। उड़े विहग तजी बास। विहग मतलब पक्षी, तजी मतलब त्याग कर, बास मतलब अपने घोंसलों को। चिड़ियन रोर मचायो। चिड़ियों ने क्या कर दिया है? रोर मतलब शोर। कह रहे हैं कि प्रातःकाल होने पर
पक्षी अपने घोंसलों को छोड़कर उड़ने लगे हैं और चिड़ियों और उनके शावकों ने भी शोर मचाना प्रारंभ कर दिया है। अब जानते हैं प्रातःकाल होते ही जो है चिड़ियाँ चहकने लगती हैं, तो बिल्कुल वैसा का वैसा चित्रण जो है कवि के द्वारा किया गया है। नव मुकुलित उत्पल परागले शीत सुहायो। शीत मतलब शीतल, सुहायो मतलब अच्छा लग रहा है, उत्पल मतलब कमल, पराग मतलब पराग कणों को लेकर के, मुकुलित खिले हुए, नव मतलब नए। कह रहे हैं कि नए खिले हुए कमलों के पराग को लेकर शीतल पवन भी कैसे लग गया है, बहने लग गया है, जो क्या कर रहा है, सबको आनंदित करने का काम कर रहा है। मंथर गति अति पावन करत पंडुर बन धायो। कह रहे हैं कि वह जो है मंद गति से चारों ओर बह रहा है, कौन, पवन, और अपने साथ उड़ाए हुए पीले रंग के जो पराग कण हैं, पीताभ जो पराग कण हैं, उनको ले करके जो है यहां वहां दौड़ रहा है वन के अंदर। इस तरह से जो पवन है वो अपने संग पीताभ आभा लेकर के चारों ओर विचरण कर रहा है, घूम रहा है। कलिका उपवन विकसन लगी भवर चले संचार कर। कह रहे हैं कि उपवन में कलिका मतलब कलियां जो हैं वो भी कैसी हो गई हैं, अब खिलने लग गई हैं। विकसन मतलब खिलने लग गई हैं। और भंवर मतलब भौरे जो हैं उन्होंने भी उनके चारों ओर मंडराना प्रारंभ कर दिया है। कह रहे हैं पूरब पश्चिम दो दिशा। कह रहे हैं और पूर्व और पश्चिम इन दोनों दिशाओं में अरुण तरुण अरुण कत तेज धरी। कह रहे हैं सूरज के सारथी अरुण द्वारा क्या कर लिया गया है, अरुणिमा जो प्रकाश है वो चारों ओर फैलाना प्रारंभ कर दिया है। इस तरह से सूरज निकल आया है प्रातःकाल होने पर और उसकी जो प्रकाश की किरणें हैं वो चारों ओर विकीर्ण जो है हो रही हैं। इस तरह से प्रातःकालीन वातावरण का वर्णन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया है और बहुत ही स्वाभाविक जो चित्रण है प्रातःकाल का वो उन्होंने किया है और साथ में ये अनुरोध किया है कृष्ण से कि कृष्ण को अब जाग जाना चाहिए और कृष्ण के माध्यम से भारतीय जनता को वो जगाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।